नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चौकेकर महाराष्ट्र सातारा से हूं। स्वागत है आपका इको प्लग एनर्जी इंडिया लिमिटेड सिस्टम के प्रशिक्षण में, जहां आज हम सीखेंगे बिक्री की कला। कभी कभी हमें यह समझने की जरूरत होती है कि कोई भी व्यवसाय, कोई भी बिक्री एक साधारण प्रक्रिया नहीं होती। ये एक यात्रा है जिसमें आपको खुद को साबित करना होता है और हर कदम पर हर चुनौती का सामना करना होता है। आइए जानते हैं इस यात्रा को कैसे आसानी से तय किया जा सकता है और कैसे हम अपने लक्ष्यों तक पहुंच सकते हैं। कौन बनेगा करोड़पति में अक्सर कंटेस्टेंट से पूछा जाता है, क्या आपने अपने जीवन में कोई रिस्क लिया है? यह सवाल सिर्फ एक खेल का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन और व्यवसाय में भी गहरा महत्व रखता है। जब हम किसी नए प्रोजेक्ट या बिजनेस वेंचर की शुरुआत करते हैं, तो हमें भी इसी तरह के सवालों का सामना करना पड़ता है। क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं? क्या हम सही लोगों से मिल रहे हैं? और दोस्तों, बिक्री करना भी हमारे लिए एक तरह का टास्क है। यह एक ऐसा विषय है जहां हर कदम पर हमें सोच समझकर आगे बढ़ना होता है। एक सफल विक्रेता वही होता है जो अपने ग्राहकों की जरूरतों को समझता है और उन्हें सही समाधान प्रदान करता है। लेकिन यह सब कुछ इतनी आसानी से नहीं होता। इसके लिए हमें पहले संभावित ग्राहकों की पहचान करनी होती है। लेकिन हर टास्क की तरह यहां भी सफलता का राज है सही तैयारी। बिना तैयारी के हम किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकते। हमें अपने उत्पाद और सेवाओं के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। हमें यह भी पता होना चाहिए कि हमारे संभावित ग्राहक कौन हैं और वे क्या चाहते हैं। इसके लिए हमें बाजार का गहन अध्ययन करना होगा और अपने प्रतिस्पर्धियों की गतिविधियों पर नजर रखनी होगी। तो सबसे पहले खुद से पूछें, क्या आप सिर्फ उन्हीं लोगों से मिल रहे हैं जो आपके प्रोडक्ट को खरीदने में रुचि रखते हैं? यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम गलत लोगों से मिल रहे हैं तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम सही लोगों से मिल रहे हैं और उन्हें हमारे उत्पाद की विशेषताओं और लाभों के बारे में बता रहे हैं। अगर हां, तो बहुत अच्छा। इसका मतलब है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि हम अपने ग्राहकों की जरूरतों को समझ रहे हैं और उन्हें सही समाधान प्रदान कर रहे हैं। इसके लिए हमें अपने ग्राहकों के साथ नियमित संपर्क में रहना होगा और उनकी फीडबैक को ध्यान में रखना होगा। लेकिन क्या आपको इस सवाल का सही जवाब पता है? क्या आप वाकई जानते हैं कि आपके संभावित ग्राहक कौन हैं और वे क्या चाहते हैं? यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हमें इसका सही जवाब नहीं पता तो हम अपने समय और संसाधनों को बर्बाद कर रहे हैं। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम सही लोगों से मिल रहे हैं और उन्हें हमारे उत्पाद की विशेषताओं और लाभों के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि यह सवाल न सिर्फ आपके बिक्री के आंकड़ों को प्रभावित करता है, बल्कि आपके समय और मेहनत को भी। अगर हम सही लोगों से मिल रहे हैं तो हमारी बिक्री के आंकड़े भी बेहतर होंगे और हम अपने समय और संसाधनों का सही उपयोग कर पाएंगे। इसके लिए हमें अपने ग्राहकों की जरूरतों को समझना होगा और उन्हें सही समाधान प्रदान करना होगा। सही ग्राहक सही राह दिखाता है। जब हम सही ग्राहकों से मिलते हैं तो हमें अपने व्यवसाय में सफलता मिलती है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम सही लोगों से मिल रहे हैं और उन्हें हमारे उत्पाद की विशेषताओं और लाभों के बारे में बता रहे हैं। इसके लिए हमें अपने ग्राहकों की जरूरतों को समझना होगा और उन्हें सही समाधान प्रदान करना होगा। तो क्या आप जानते हैं कि आपका आदर्श ग्राहक कौन है? यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हमें इसका सही जवाब नहीं पता तो हम अपने समय और संसाधनों को बर्बाद कर रहे हैं। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम सही लोगों से मिल रहे हैं और उन्हें हमारे उत्पाद की विशेषताओं और लाभों के बारे में बता रहे हैं। क्या आप जो उत्पाद बेच रहे हैं वह उनकी जरूरतों को पूरा करता है? यह सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हमारा उत्पाद उनके जरूरतों को पूरा नहीं करता तो वे हमारे उत्पाद को नहीं खरीदेंगे। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारा उत्पाद उनके जरूरतों को पूरा कर रहा है और उन्हें सही समाधान प्रदान कर रहा है। अगर नहीं, तो इसका मतलब है कि आप बाजार में भटके हुए हैं। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम सही लोगों से मिल रहे हैं और उन्हें हमारे उत्पाद की विशेषताओं और लाभों के बारे में बता रहे हैं। इसके लिए हमें अपने ग्राहकों की जरूरतों को समझना होगा और उन्हें सही समाधान प्रदान करना होगा। सही ग्राहकों की पहचान करना और उन्हें सही समाधान प्रदान करना ही सफलता का राज है। दोस्तों, कौन बनेगा करोड़पति में हर सवाल के 4 जवाब होते हैं, लेकिन सही जवाब सिर्फ एक होता है। ठीक उसी तरह बिक्री में भी आपको हर ग्राहक की बात सुननी जरूरी है, लेकिन हर ग्राहक के पीछे भागना जरूरी नहीं। कुछ ग्राहक सिर्फ सवाल पूछते हैं और कुछ सिर्फ समय बिताते हैं।
आपको यह समझना होगा कि कौन खरीदेगा और कौन सिर्फ बात करेगा। आपकी बिक्री की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप किसे प्राथमिकता देते हैं। कौन बनेगा करोड़पति में हर सवाल का एक सही जवाब होता है और उसे पाने के लिए आपको सही सवाल पूछना होता है। जब आप किसी ग्राहक से मिलते हैं तो क्या आप सही सवाल पूछ रहे हैं? क्या आपको लगता है कि यह उत्पाद आपकी समस्या का समाधान करता है? क्या आपने इसके बारे में पहले सुना है? क्या यह आपके बजट में है? अगर आपके सवाल दिल को छू जाएंगे तो जवाब भी वैसे ही मिलेंगे। याद रखें, जितने सही सवाल आप पूछेंगे उतने ही सही जवाब आपको मिलेंगे। दोस्तों, कौन बनेगा करोड़पति में कंटेस्टेंट को हॉट सीट तक पहुंचने के लिए कई पड़ाव पार करने पड़ते हैं। हर पड़ाव पर उन्हें अपने ज्ञान और समझ का प्रदर्शन करना होता है और सही उत्तर देकर आगे बढ़ना होता है। यह एक रोमांचक यात्रा होती है जिसमें धैर्य, आत्मविश्वास और सही रणनीति की आवश्यकता होती है। ठीक उसी तरह बिक्री में भी आपको ग्राहक का दिल जीतने के लिए कई कदम उठाने पड़ते हैं। यह एक प्रक्रिया है जिसमें आपको अपने उत्पाद या सेवा के बारे में जानकारी देना, ग्राहक की आवश्यकताओं को समझना और उनके सवालों का सही उत्तर देना शामिल है। हर कदम पर आपको अपने ग्राहक के साथ एक मजबूत संबंध बनाने की कोशिश करनी होती है। तो सोचिए, आपका पहला संदेश क्या होगा? जब आप पहली बार किसी ग्राहक से मिलते हैं तो आपका परिचय और आपका संदेश बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये वह क्षण होता है जब आप अपने ग्राहक पर पहला प्रभाव डालते हैं। क्या आपका संदेश स्पष्ट और प्रभावी है? क्या यह आपके उत्पाद या सेवा के लाभों को सही तरीके से प्रस्तुत करता है? क्या आप ग्राहक से मिलते समय खुद को अभिव्यक्त करते हैं? आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी आवाज का टोन, आपकी मुस्कान और आपकी आंखों का संपर्क सभी महत्वपूर्ण होते हैं। यह सब मिलकर आपके ग्राहक के साथ एक मजबूत संबंध बनाने में मदद करते हैं। क्या आप अपने ग्राहक की बातों को ध्यान से सुनते हैं और उनकी आवश्यकताओं को समझते हैं? अगर नहीं, तो आप शुरुआत कहां से करेंगे? क्या आप अपने संदेश को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए कुछ बदलाव कर सकते हैं? क्या आप अपने ग्राहक की आवश्यकताओं को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं? ये सब सोचने और योजना बनाने का समय है। एक अच्छी योजना और तैयारी से आप अपने ग्राहक के साथ एक मजबूत संबंध बना सकते हैं। मैं आपको उदाहरण के लिए बताऊं तो मेरा नाम राजेश चौकेकर है। मैं सातारा से हूं और मैं कुछ महीनों से इकोप्लग एनर्जी इंडिया लिमिटेड कंपनी का प्रतिनिधित्व करता हूं। हम सभी लोग पूरे भारत में इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग स्टेशन लगा रहे हैं, जिसकी आज हम सबको जरूरत है और यह आपके लिए भी एक बड़ी सुविधा हो सकती है। यह परिचय सरल और स्पष्ट होना चाहिए ताकि आपका ग्राहक तुरंत समझ सके कि आप कौन हैं और आप क्या पेशकश कर रहे हैं। एक अच्छा परिचय आपके ग्राहक के मन में आपके प्रति विश्वास पैदा करता है। एक स्पष्ट और संक्षिप्त परिचय ग्राहक के मन में आपके प्रति विश्वास पैदा करता है। यह विश्वास ही वह आधार है जिस पर आप अपने ग्राहक के साथ एक मजबूत और दीर्घकालिक संबंध बना सकते हैं। जब आपका ग्राहक आप पर विश्वास करता है तो वह आपके उत्पाद या सेवा को भी अधिक विश्वास के साथ स्वीकार करता है। याद रखें, ग्राहक का विश्वास जीतना पहली प्राथमिकता है। यह विश्वास ही वह कुंजी है जो आपके बिक्री के प्रयासों को सफल बनाती है। जब आप अपने ग्राहक के साथ एक मजबूत और विश्वासपूर्ण संबंध बनाते हैं तो आप न केवल एक बिक्री करते हैं बल्कि एक दीर्घकालिक ग्राहक भी बनाते हैं। इसलिए अपने ग्राहक के साथ हर बातचीत को एक अवसर के रूप में देखें और उसे पूरी ईमानदारी और आत्मविश्वास के साथ निभाएं। कौन बनेगा करोड़पति में अक्सर कंटेस्टेंट दुविधा में फंस जाते हैं और ऐसे में लाइफलाइन उनकी मदद करती है। ठीक उसी तरह बिक्री में भी आपको ग्राहक की हर शंका का समाधान करना होगा। क्या आपको कोई शंका है? अगर हां, तो उसे तुरंत दूर करने की कोशिश करें। क्या आपको लगता है कि उत्पाद आपके लिए महंगा होगा? क्या कोई और समस्या हो सकती है? इन सभी सवालों के जवाब आपके पास होने चाहिए और जवाब ऐसे होने चाहिए जैसे आप खुद ग्राहक की जगह पर हों। दोस्तों, कौन बनेगा करोड़पति में जब कंटेस्टेंट सही जवाब के करीब पहुंचता है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है, उसकी आंखों में चमक आ जाती है, उसकी आवाज में आत्मविश्वास झलकने लगता है और उसके हाव भाव में एक अलग ही ऊर्जा दिखाई देती है। ठीक उसी तरह बिक्री में भी आपको ग्राहक के अंतिम संकेतों को पहचानना होगा। जब ग्राहक खरीदारी के निर्णय के करीब होता है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज में भी बदलाव आता है, उसकी आंखों में एक अलग चमक होती है और वह अधिक ध्यान से सुनने और समझने लगता है। बिक्री की ओर बढ़ते हुए ग्राहक के छोटे छोटे संकेतों को पहचाना जा सकता है।
जैसे कि वह बार बार उत्पाद को देखता है या फिर वह आपके द्वारा बताई गई जानकारी को ध्यान से सुनता है। क्या उन्होंने कोई सवाल पूछा? सवाल पूछना एक बहुत बड़ा संकेत है कि ग्राहक वास्तव में रुचि रखता है। यह दिखाता है कि वह उत्पाद के बारे में अधिक जानना चाहता है और उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार है। क्या उन्होंने कीमत के बारे में पूछा? जब ग्राहक कीमत के बारे में पूछता है तो यह संकेत है कि वह खरीदारी के निर्णय के करीब है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि वह अपने बजट के अनुसार निर्णय ले रहा है। क्या वे उत्पाद के उपयोग के बारे में अधिक जानने में रुचि दिखा रहे हैं? जब ग्राहक उत्पाद के उपयोग के बारे में विस्तार से पूछता है तो यह संकेत है कि वह इसे अपने जीवन में कैसे फिट करेगा, इस पर विचार कर रहा है। ये सभी संकेत आपको बताते हैं कि ग्राहक तैयार है। यह वह समय है जब आपको अपने बिक्री कौशल का उपयोग करना चाहिए और ग्राहक को अंतिम निर्णय लेने में मदद करनी चाहिए। लेकिन याद रखें, कई बार आत्मविश्वास की कमी के कारण हम इन संकेतों को भूल जाते हैं। इसलिए हमेशा सतर्क रहें। सतर्कता और ध्यान से आप इन संकेतों को पहचान सकते हैं और अपनी बिक्री को सफल बना सकते हैं। अंत में यह समझना महत्वपूर्ण है कि बिक्री केवल उत्पाद बेचने के बारे में नहीं है, बल्कि यह ग्राहक की जरूरतों को समझने और उन्हें पूरा करने के बारे में है। जब आप ग्राहक के अंतिम संकेतों को पहचानते हैं तो आप न केवल एक बिक्री करते हैं, बल्कि एक संतुष्ट ग्राहक भी बनाते हैं। कौन बनेगा करोड़पति में एक बार हॉट सीट पर बैठने के बाद कंटेस्टेंट का सफर खत्म नहीं होता। ठीक उसी तरह बिक्री के बाद भी ग्राहक के साथ संपर्क बनाए रखना जरूरी है। क्या आप ग्राहक से एक बार मिलने के बाद उससे संपर्क तोड़ देते हैं? अगर हाँ, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ग्राहक आपके पास सिर्फ एक बार नहीं, बल्कि बार बार आएगा। संपर्क बनाए रखें और यह सुनिश्चित करें कि ग्राहक को जो आश्वासन दिया गया है वह पूरी तरह से पूरा हो। क्या आप संतुष्ट हैं? क्या आपको हमारी सेवा में कोई समस्या आई? दोस्तों, यदि आपके परिचित व्यक्ति ने कुछ शेयर्स लिए हैं, तो उन्हें विस्तार से बताइए कि उनका चार्जिंग स्टेशन कब तक लगने वाला है। यदि आपको कुछ मालूमात नहीं हो, तो आप अपने वरिष्ठों को पूछें और सही जानकारी देने की कोशिश कीजिए। उन्हें कंपनी की सपोर्ट टीम का नंबर दीजिए ताकि आपसे जुड़ी व्यक्ति कंपनी को कॉल करके वो जानकारी विस्तार से पूछ सके। एक दीर्घकालिक संबंध बनाए रखें दोस्तों, क्योंकि इस दुनिया में लोग बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। तो दोस्तों याद रखें, बिक्री एक कला है। किसी भी व्यक्ति को पूरी जानकारी देने के बाद आप और वो दोनों संतुष्ट है तो आपकी रेफरल लिंक उसे देना ना भूले। सबसे पहले उनका रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश करें ताकि आपकी परिचित व्यक्ति किसी और व्यक्ति से न जुड़ सके। हालांकि इको प्लग के अनेक यूजर्स भारत में अधिक मात्रा में बढ़ रहे हैं। इसे सीखें, इसे समझें और इसे सफल बनाएं। अपनी टीम को भी यही मार्गदर्शन दें। अपने व्यापार को सफल बनाएं और सुनिश्चित करें कि हर ग्राहक आपके साथ एक सकारात्मक अनुभव लेकर जाए। मुझे विश्वास है कि आप सभी इको प्लग के साथ मिलकर बिक्री की दुनिया में नए मुकाम हासिल करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में और कुछ विषय के बारे में अधिक विस्तार से हम समझेंगे। धन्यवाद।